एक दिन मौका देखकर उसने सन्या के करीब जाने की कोशिश की, और हैरानी की बात यह थी कि सन्या ने भी कोई विरोध नहीं किया। गांव के एक छोटे से इलाके में आनंद अपने बेटे अमित के साथ रहता था। उसकी पत्नी शादी के कुछ ही साल बाद चल बसी थी, और उसकी मृत्यु के बाद आनंद ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। लेकिन अमित बचपन से ही मंदबुद्धि बुद्धि था, जिसे लेकर आनंद हमेशा चिंतित रहता था। समय बीतता गया और अमित जवान हो गया। आनंद के मन में हमेशा ये डर बना रहता कि उसके बाद अमित का ध्यान कौन रखेगा। उसने कई जगह अमित के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसकी मंद बुद्धि की खबर सुनकर सभी लोग रिश्ता ठुकरा देते थे। आखिरकार एक दिन भगवान ने ऋषि की सुनी। सन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की के माता पिता ने अमित के लिए हाँ कर दी। सन्या का रंग गोरा, कद लंबा और काया सुडौल थी। उसके रूप की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की मंदबुद्धि अमित से शादी के लिए कैसे राजी हो गई। शादी धूमधाम से हुई। आनंद बहुत खुश था। उसे लगा कि अब घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन ये खुशी कुछ दिनों की थी। सुहागरात के दिन सन्या बड़े अरमान लेकर कमरे में बैठी थी, लेकिन जब अमित आया तो वह बिना कुछ कहे सो गया। सन्या को लगा कि शायद वह घबरा रहा है, लेकिन जब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा तो उसे सच्चाई का पता चला। अमित मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी असमर्थ था। सन्या का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। धीरे धीरे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा होता गया। उसने कई बार अमित के साथ प्यार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। कुछ ही दिनों में वह मायके चली गई और दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। जब आनंद को असली वजह पता चली तो उसने सन्या को समझाने की कोशिश की। वह उसके मायके गए, समाज और प्रतिष्ठा की दुहाई दी गई, और किसी तरह उसे वापस ले आया। लेकिन अब कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। आनंद की नजरें सन्या को देखने का तरीका बदलने लगी। उसे लगा कि उसकी बहू अब उसकी जरूरतें पूरी कर सकती है। सन्या भी भीतर से बेचैन थी, क्योंकि उसे भी वो सुख नहीं मिला था जिसकी उसने कल्पना की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। आनंद ने नेहा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जानने की कोशिश करने लगा। सन्या भी आनंद के करीब आने लगी, क्योंकि उसे भी एक पुरुष के साथ का एहसास चाहिए था। लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। आनंद और सन्या के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। नेहा को अब यह एहसास होने लगा कि आनंद ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। आनंद भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। एक दिन मौका देखकर उसने सन्या के करीब जाने की कोशिश की, और हैरानी की बात यह थी कि सन्या ने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे। आनंद ने घर में सन्या के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी थी, और सन्या अमित की तुलना में आनंद के ज्यादा करीब होती गई। लेकिन ये गुप्त रिश्ता ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि आनंद अपनी ही बहू के साथ कुछ गलत कर रहा है। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने अमित को भड़काते हुए कहा, तेरी बीवी और तेरे बाप के बीच कुछ चल रहा है। अमित को इन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जब उसने एक रात आनंद और सन्या को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो वह पूरी तरह टूट गया। अमित ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आनंद और सन्या को लगा कि वह समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों बाद गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अमित की मौसी, जो अक्सर घर आती जाती थी, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जब यह मामला सामने आया तो आनंद और सन्या का सिर शर्म से झुक गया। गांव वालों ने आनंद को खूब खरी खोटी सुनाए और सन्या को भी दोषी ठहराया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
इस फैसले से नाराज आनंद ने पंचायत के खिलाफ जाने का फैसला किया और सन्या को लेकर गांव छोड़कर चला गया। उसने एक अलग शहर में बसने का फैसला किया, जहां कोई उसे उसके कर्मों के लिए न जज कर सके। लेकिन क्या वे इस गुनाह से बच पाएंगे? क्या उनकी नई जिंदगी उन्हें सुकून देगी, या ये रिश्ता भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा? आनंद और सन्या गांव छोड़कर एक नए शहर में बस गए। उन्होंने वहां किराए का एक छोटा सा मकान लिया और एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश की। लेकिन उनके रिश्ते के बीच अब भी एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। आनंद ने वहां एक दुकान खोल ली और सन्या घर संभालने लगी। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। सन्या को लगने लगा कि उसने जिस सुख की तलाश में ये कदम उठाया था, वह असल में एक नई मुसीबत में फंस गई है। आनंद की उम्र बढ़ रही थी और अब पहले की तरह उत्साहित नहीं रहता था। सन्या का मन अब आनंद से उठने लगा। वह जवान थी और जीवन में कुछ और चाहती थी। इस बीच उसकी मुलाकात मनोज नाम के एक युवक से हुई, जो पास के होटल में मैनेजर था। मनोज हैंडसम और आकर्षक था, और उसकी बातों में ऐसा जादू था कि सन्या खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे सन्या और मनोज की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों रोज मिलने लगे। सन्या को मनोज के साथ वक्त बिताना आनंद से ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक दिन मौका देखकर सन्या ने मनोज के साथ भागने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में जब आनंद गहरी नींद में था, सन्या घर से सारे पैसे और गहने लेकर मनोज के साथ भाग गई। सुबह जब आनंद की नींद खुली, तो घर खाली पड़ा था। सन्या के बिना आनंद पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस बहू को पाने के लिए उसने सारे सामाजिक बंधन तोड़ दिए, वही एक दिन उससे धोखा देकर चली जाएगी। सन्या को लगा था कि मनोज उसे खुश रखेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी असलियत सामने आ गई। मनोज ने पैसे उड़ाने के बाद सन्या को छोड़ दिया। अब सन्या न घर की रही, न घाट की। उधर आनंद अकेलेपन और पछतावे में डूब गया। उसने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन वहां कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। अमित अब भी उसे अपना बाप नहीं मानता था, और गांव के लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे। आखिरकार आनंद को एहसास हुआ कि उसने जो किया, उसका अंजाम भोगना ही पड़ेगा। उसने मंदिर के पास जाकर रहने का फैसला किया, जहां वह अपने पापों का प्रायश्चित करने में लगा। उसे वहां पर सन्या भी एक दिन भीख मांगते हुए मिली, लेकिन अब उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी, और वह बुरी तरह टूट चुकी थी। दोनों ने अपनी अलग अलग राह चुन ली थी, लेकिन जो गलती उन्होंने की थी, उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जो किया, वह लौटकर जरूर आता है। सन्या अब पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। मनोज ने उसे धोखा दे दिया था, और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी जिस खूबसूरती के कारण कभी लोग उसे पाने के लिए बेकरार रहते थे, अब वही खूबसूरती मुरझा चुकी थी। भूख और बेबसी ने उसे सड़कों पर लाकर खड़ा किया गया। एक दिन चलते फिरते वह उसी मंदिर के पास पहुंच गई, जहां पर आनंद रह रहा था। उसने दूर से देखा, आनंद सफेद कपड़ों में माथे पर तिलक लगाया लोगों की सेवा में लगा था। वह अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक साधु जैसा दिखने लगा था। सन्या की हिम्मत नहीं हुई कि वह आनंद के पास जाए, लेकिन उसकी हालत देखकर आनंद खुद उसके पास आ गया। आनंद ने कहा, अब कहाँ जाओगी सन्या? सन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। सन्या बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आनंद ने गहरी सांस ली और बोला, गलती तो मेरी भी थी सन्या। हमने जो किया वह सही नहीं था। शायद यही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आनंद ने उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। अब सन्या और आनंद दोनों वहां सेवा करने लगे। धीरे धीरे सन्या ने भी खुद को बदल दिया। वह दिन रात जरूरतमंदों की सेवा और मदद करने लगी। कुछ सालों बाद गांव में आनंद और सन्या की चर्चा एक अलग रूप में होने लगी। लोग कहते थे कि
एक समय जो रिश्ते के बंधन तोड़कर पाप में डूब गए थे, वे अब अपने जीवन को धर्म और सेवा में लगा चुके हैं। अंत में उन्होंने अपनी गलती और पापों का प्रायश्चित कर लिया।